एक औरत का दर्द। बहुत कुछ होता हुआ देख कुछ लिखा मैंने। मेरी सोच समझ जितनी है उस हिसाब से ना किसी कहानी के तौर पर मैं मेरी खुद की भाषा शैली का प्रयोग किया है। आखिर हम क्यों करें औरत की इज्जत? क्या देती है वह हमें, क्या दिया उसने आज तक हमें? हम तो शादी करके लाए हैं, सारे काम करवाएंगे घर के। हम जो कहेंगे उसे करना पड़ेगा, नौकरानी जो ठहरी। बच्चे पैदा करे, झाड़ू बर्तन कपड़े साजते ताने नंद की बातें पति की लातें सब सहे। इत्यादि कार करे हमारा जब मन हुआ उस पर आज जैसा बरस जाया और पीर ते रख दिया, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे आपके यहाँ गिरवी जो रखा है ना त्यों सही ना जा। जरा सोचना थी ऐसे ही नहीं उसके माँ बाप का एक फूल सी बच्ची को विदा करते समय रोते हैं। उस माँ को अच्छी तरह पता होता है कि कैसे अपने घर का आंगन छोड़कर यहाँ एक अजनबी के यहाँ आई थी। कितनी मुश्किलों से किस तरह के हालातों से गुजरना पड़ा। शायद आज अपनी बेटी के भविष्य को सोच कर करार के रह जाती है, मगर अफसोस थी उस फूल की बच्ची को अपनी माँ का दामन ना चाहे हुए भी छोड़ना पड़ता है। आखिरकार ही क्या सकते हैं, बेचारी अपनी 22-23 वर्ष की उम्र इन्हीं सपनों के बीच गुजार देती है, क्योंकि ससुराल जाकर अपने पति का कैसे ख्याल रखना है, उन्हें समय से खाना समय से सोना, बहुत सारी चीज़। और बदकिस्मत थी उसे ऐसा इंसान के साथ पाला पड़ जाता है कि सारी उम्र अपने कर्म को दोस्ती रहती है और मजबूर घुट घुट कर सारी जिंदगी जीने की ठान लेती है। यह इंसान इस औरत के दर्द की पूरी तरह को आप नहीं जान पाएंगे, पर कभी उसे आधे आधे दर्द का साझा सिर्फ महसूस करना, क्योंकि उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत आप में कभी नहीं आ सकती। आज ही छोटी सी नोक जोत को देखकर मन विचलित सा हो गया और चिंतन इस बात की थी कैसे एक मर्द उस औरत के ऐसी जगह पे लात से मार देता है जहां वह एक मर्द पैदा करती है। क्या हम इतने बेशरम हैं? नहीं तभी महसूस करना कि उस माहवारी के 4 दिन के दौरान क्या हालत होती है, कैसे दिन निकलता है, पर यह कहाँ समझ पाते हैं। हमें तो उस पर घोर अत्याचार करना है ना। आप अपनी अपनी लघु शंका 100 किया तो 3 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, मगर उसमें 3 घंटा की क्षमता आ जाती है, क्योंकि वह अलग से कुछ खास ही है। क्यों नहीं? जवाब आप नहीं, वह आपसे ज़्यादा ताकतवर और हिम्मत वाली है, पर हम उन्हें एक बंधन से रखते हैं, उसे कमज़ोर बनाते हैं, जिससे उनका मनोबल कम हो जाता है। आप ही बताइए, उसके घर में आपके लाड प्यार और माँ बाप के अच्छे संस्कार के बीच पली बड़ी आप ही की बहन जब दूसरे घर जाती है तो उस घर को स्वर्ग बनाना देती है, तो आप भी उसी घर के हो ना। कहा जाता है कि बेटा बेटी एक समान, तो फिर आप में असमानता क्यों? वह भी किसी की बहन हो ना। आप ते बुरे हाल में मगर उसका सहारा बन ते कुछ मदद करो दे तो जोरू ते गुलाम कहलाओ दे, है ना। अच्छा मुझे बताइए कि आपकी पत्नी किसी तरह के शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, उसे अगर आप हाथ लगा देते हैं, उसे ताकत मिलती है, तो आप उसे करने से मना कर देते हैं, क्योंकि आप जोरू के गुलाम नहीं बनना चाहते हो ना। जवाब एक बात, जब जब तक आपकी शादी नहीं करते ना तो आपकी ताकत माँ बाप होते हैं, मगर शादी के बाद आपकी आन शान बान, आपकी ताकत, आपकी इज्जत आपकी स्वयं की पत्नी ही है। और फिर आप अपने माँ बाप की ताकत होते हो, क्योंकि पीड़ित करते हैं हम उसे। मतलब जब हमारा मन हुआ तो गाली गलौज किए, मार दिया। उसे 8 बजे खाना बनाने को बोला, उसने किसी कारणवश 9 बजे बनाया, तो आप आक्रमण स्वभाव के हो जाएंगे। उन पर जुल्म करो नहीं, उनकी एक दिन की दिनचर्या अगर निभा लेना, तब अपने में विचार करना कि क्या सही है। मैं बीते 3 महीनों से मुंबई में हूँ। मेरी माँ किसी कारण बस इस महीने नहीं आ पाई, तो सारा कुछ अपने आप तो ही करना है। मैं कोई बार बड़ी
बड़े डरने से नहीं हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मध्य वर्ग का सुखमय जीवन है। पर जब मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने काम को निपटाता उसे बाद परोसता होकर थका मंदा जब घर आता हूँ तो इसी बात को लेकर चिंतित होता हूँ कि अरे कभी तो मुझे खाना बनाना है, अन्य काम भी करने हैं, मैं होटल का भी सहारा ले सकता हूँ, मगर तब तक किसने दिन नहीं हो पाता जिस पे बीता है वही जान पाएगा। और शायद उस औरत की आती है कि कैसे अपने मन को मार कर ना चाहे हुए भी करना पड़ता है। मेरी माँ के साथ अपने पिताजी को कभी कभी हाथ बताते देखा। मुझ में आज पूरा काम करने की हिम्मत आती है। मुझे तकलीफ होती है कि कैसे वह बेजुबान औरत अपने दर्द व तकलीफ़ों को छुपाते हुए सारे काम करती है, जबकि उसका मन नहीं होता तो तभी करती है। उसके दर्द को हम क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि उसे पीड़ित करते हैं। आखिर उसमें भी तो जान है, वह भी तो खुल के जीना चाहती है। आप इस आभासी दुनिया में आते किसी 4 महीने की अपने महिला मित्र का पूरा ख्याल रखते हैं कि अपने खाना खाया कि नहीं, क्यों नहीं खाया, खाओ नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा, पर अपना ख्याल नहीं रखते हो। रखा करो यह वह बहुत सारी बातें, चलो अच्छी बात है। आप ऐसे ही परवाह अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं करते, जिसके साथ आपको सारी जिंदगी बितानी है। उसके भी सपने हैं ना। सोचिए, मैं समूह के सदस्यों को ही दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मगर क्या यह गलत है? आप ही बताइए। अब जरूरी तो नहीं ना कि हम हर बात पर अब्दुल कलाम और चाचा नेहरू ही बनाएं तो ही हम माने, पर अपनी पत्नी पे अपना पूरा क्रोध निकालते हैं। और तब तक जब तक हमारे बदलता पड़ोसी घनश्याम आकर हमें रोक नहीं लेता। इतनी लज्जता क्यों आखिर? क्योंकि वह दूसरे घर से आई है। नहीं, आप कभी अपनी बहन और अपनी पत्नी को एक साथ बैठाकर दोनों पे वही अत्याचार को सुनना, फिर समानता करना, दोनों की कहने तो बहुत कुछ है, पर समझाने के लिए हमें एक इशारा ही काफ़ी है। मैं कोई सहानुभूति की इच्छा से नहीं, दोनों की कहने तो बहुत कुछ है, पर समझाने के लिए हमें एक इशारा ही काफ़ी है। मैं कोई सहानुभूति की इच्छा से नहीं, बल्कि आज से यह सब देखकर दिल दहल जाता है। हमारी प्यारी ठकुराइन, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको हम मिले। आज सब यही कसम खाना कि क्रोध कितना भी आ जाए मगर हाथ नहीं उठाना। किसी तरह की क्रूरता समझ आएगी तो क्षमा करता हूँ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें। तो सुनने के लिए धन्यवाद।